दोस्तों स्वागत है आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार हमारे टेक्निकल दीप चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आज बात करेंगे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत आप लोगों के काफी सारे कमेंट आते हैं कि सर मेरा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत पहली किस्त का पैसा आ गया, दूसरी किस्त का पैसा नहीं आया, मेरा दूसरी किस्त का पैसा आ गया, मेरा तीसरी किस्त का पैसा नहीं आया, और मेरा सर तीसरी किस्त का पैसा आ गया तो मेरा मनरेगा का पैसा नहीं आया। तो दोस्तों ये सारा डाउट आज का इस वीडियो में आपका दूर होगा। दोस्तों इस वीडियो में हम कंप्लीट आज बात करेंगे कि आखिर आप कौन सी गलती करते हैं जो कि उस गलती के कारण आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत पूरा पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता है। तो दोस्तों ये कंप्लीट आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी और ये भी जानकारी मिलेगी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत आपको कितनी धनराशि दी जाती है सरकार के द्वारा, कितना पेमेंट देती है आपको ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में। दोनों क्षेत्रों में हम आज बात करेंगे कि दोनों क्षेत्रों के लाभार्थियों को लिए कितना कितना अमाउंट यहाँ पे सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देखना होगा, तभी आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थी हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, फटाफट जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, एक वीडियो बढ़ाने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे दिख रहे रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ये क्या है, क्योंकि अगर कोई भी योजना के बारे में अगर आप लाभ लेना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उस योजना के बारे में जानकारी लेना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आपको उस योजना के बारे में जानकारी नहीं होगी जिस योजना के अंतर्गत आप लाभ लेना चाह रहे हैं तो आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जब आपको जानकारी नहीं होगी तो आप पूरा प्रोसेस नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं आप कंप्लीट कर पाएंगे तो आपको योजना का लाभ लास्ट में नहीं मिलता है। तो दोस्तों जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, इस योजना के अंतर्गत हर एक गरीब परिवार को और लाभार्थी को, जैसे कि जो झुग्गी एवं झोपड़ियों में रहते हैं, गरीब फैमिली से सदस्य हैं, जिनके पास खुद का मकान नहीं है, झुग्गी एवं झोपड़ियों में गुजारा करते हैं, फुटपाथ पे गुजारा करते हैं, तो सरकार उनको इस आवास योजना के अंतर्गत खुद का घर बनवाने के लिए यहाँ पे काफी बड़ी धनराशि देती है, जिससे कि वो अपने पास से कुछ भी अमाउंट लगा के वह पूरा चाहे तो आवास योजना के अंतर्गत इतना ही पेमेंट आपको दिया जाता है। उसमें आप 2 कमरे बनवा सकते हैं, किचन बनवा सकते हैं, लैट्रीन बाथरूम भी बनवा सकते हैं, इतना गवर्नमेंट के द्वारा आपको पेमेंट दिया जाता है। तो अब ये जो आवास योजना है, इस योजना का शुभारंभ दोस्तों काफी टाइम से हो रहा है, काफी टाइम से इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है 2016 में इस योजना का जो नाम है वो परिवर्तन किया गया। जैसे कि इस योजना का नाम सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं था दोस्तों, ये 2016 में माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस योजना का जो नाम है वो प्रधानमंत्री आवास योजना में परिवर्तित कर दिया गया। पहले इस योजना का नाम था इंदिरा गांधी आवास योजना। अब दोस्तों यहाँ पे पेमेंट में भी काफी बदलाव हुआ है। तो क्या पेमेंट में बदलाव हुआ है और क्या नया नियम लागू हुआ है, कितना अमाउंट किस किस्त में मिलता है, ये जानकारी आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों आपको बता दें, सबसे पहले प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में 2 विभागों में आवास का लाभ दिया जाता है। जैसे कि एक तो आपका हो गया पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र में इस योजना के अंतर्गत आपको जो टोटल धनराशि मिलती है वो आवास योजना के अंतर्गत 1,30,000 रुपए का पेमेंट मिलता है। अगर उसी के साथ यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में मतलब मध्यम वर्ग के क्षेत्र में बात करें तो यहाँ पे 1,20,000 रुपए की पेमेंट मिलती है। अब बात करेंगे कि आवास योजना के अंतर्गत जो पेमेंट मिलता है तो पहली किस्त का कितना मिलता है। तो दोस्तों आवास योजना के अंतर्गत यहाँ पे पहली किस्त का जो लाभ है वो आपको 30,000 रुपए का पेमेंट मिलता है। अब ये 30,000 रुपए का पेमेंट कब मिलता है ये भी आपको बता दें दोस्तों। ये आवास योजना के अंतर्गत जब आप अपना पूरा आवेदन प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, आपका लिस्ट में नाम कंप्लीट हो जाता है, लिस्ट में नाम आपका ऐड हो जाता है, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता है, आपका हाउस सेक्शन हो जाता है, यानी कि आपके घर का सत्यापन हो जाता है, तब ये आपको 30,000 रुपए का पेमेंट मिलता है। ये जब 30,000 रुपए का पेमेंट आप मिलता है तो आप जब घर का निर्माण करवाते हैं, यानी कि घर की अपनी नींव आप रोपते हैं, नींव रोपने के बाद आप जब अपना घर का दूसरा फोटो अपलोड करते हैं, जियो टैगिंग होता है जिसे बोलते हैं, जब आप दूसरा फोटो अपलोड करेंगे तो आपको दूसरी किस्त का लाभ मिलता है 70,000 रुपए का। अब उस 70,000 रुपए में आप अपने जो घर है उस घर का आप
ऊपर की स्लैब डलवा सकते हैं। एक तरीके से बात करें तो अपना पूरा मकान आप बनवा सकते हैं। फिर जब आप वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपको, तो तीसरी किस्त का लाभ आपको जब मिलता है जब आप अपनी पूरे घर का फोटो दोबारा से अपलोड करेंगे, वेबसाइट पे अपलोड करवाएंगे, तो वहां पे आपको तीसरी किस्त का पैसा मिलता है 20,000 रुपए का। अब जब पूरा आपका घर कंप्लीट हो जाएगा तब आपको मनरेगा का जब आप नेक्स्ट फोटो अपलोड करेंगे कि हाउस कंप्लीट हो गया, ये फोटो ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा अपलोड किए जाते हैं, वह पंचायत सहायक के द्वारा अपलोड किए जाते हैं। ये आपसे बारी बारी से संपर्क करते रहते हैं वो अधिकारी लोग, और आपका स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस कंप्लीट होता रहेगा। स्टेप बाय स्टेप आपके फोटो अपलोड होते रहेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको अमाउंट मिलती रहेगी। अब यहाँ पे जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका घर का निर्माण, तो आपको 18,000 रुपए का पेमेंट मिलता है मनरेगा के अंतर्गत। मनरेगा का जो पेमेंट मिलता है वो 18,000 रुपए का पेमेंट मिलता है, और 1,20,000 रुपए का पेमेंट आवास के निर्माण के लिए मिलता है। उसके बाद यहाँ पे जो अमाउंट आता है, नेक्स्ट अमाउंट वो ऐड किया जाता है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय का अमाउंट, ये 12,000 रुपए का होता है। टोटल यहाँ पे अगर बात करें तो तकरीबन ये टोटल जो पेमेंट आपका हो जाता है वो 1,50,000 रुपए का पेमेंट हो जाता है। इसी प्रकार दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र में भी पेमेंट यहाँ पे आता है 1,30,000 रुपए का पेमेंट आवास के लिए, 18,000 रुपए का पेमेंट आपका आता है मनरेगा का, 12,000 रुपए का पेमेंट आपका आता है आवास शौचालय निर्माण के लिए। तो टोटल जो पेमेंट है, पेमेंट आने का सेम प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप आपको पेमेंट मिलेगा। अब बात करेंगे कि ये पेमेंट आपको क्यों नहीं मिलता है, जैसे पहली किस्त का आपको लाभ मिल गया, दूसरी किस्त का क्यों नहीं मिलता है, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो ये आपको जब पहली किस्त का पैसा आप पा जाते हैं 30,000 रुपए का, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 30,000 रुपए का पेमेंट पा गए पहली किस्त का, वो अपना आवास का निर्माण नहीं करवाते हैं। पेमेंट वो कहीं दूसरे काम में लगा देते हैं, या पेमेंट कुछ भी कर लेते हैं, पर्सनली काम में लगा लेते हैं। आवास योजना का किसी न किसी कारण से वो अपना निर्माण नहीं स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों उस कंडीशन पे उनको यहाँ दूसरी किस्त का लाभ नहीं मिलता है, तीसरी किस्त का भी लाभ नहीं मिलता है। जब तक आप दोस्तों यहाँ पहली किस्त का पेमेंट पाने के बाद फोटो अपलोड नहीं करेंगे, आवास सेक्शन आपका नहीं होगा, जियो टैगिंग आपका नहीं होगा, तो आपको अगली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। तो सीधी सी बात है दोस्तों, आपको आवास योजना के अंतर्गत पेमेंट दिया जाता है, तो आप आवास योजना के निर्माण में ही ये पेमेंट पूरा लगाएं। तो अब ये डाउट आपका दूर होगा कि आपको आखिर पहली किस्त का लाभ मिल जाता है, दूसरी किस्त का क्यों नहीं मिलता है, दूसरी किस्त का मिल जाता है, तीसरी किस्त का क्यों नहीं मिलता। ये इसीलिए दोस्तों नहीं मिलता है, जब तक आपका पहली किस्त का फोटो अपलोड नहीं होगा हाउस सेक्शन वाला, आपकी घर की न्यू वाला, तो आपको दूसरी किस्त का पैसा नहीं मिलेगा, किसी भी कंडीशन पे पेमेंट नहीं मिलता है। इसी तरह जब आपका दूसरी किस्त का पेमेंट का जो फोटो अपलोड हो जाएगा, हाउस सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तभी आपको तीसरी किस्त का पैसा मिलेगा, नहीं तो तीसरी किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। इसी तरह मनरेगा का भी पेमेंट में कंडीशन है, सेम कंडीशन। जब आपका पूरा हाउस कंप्लीट हो जाएगा, फोटो अपलोड हो जाएगा, जियो टैगिंग हो जाएगा, हाउस सेक्शन हो जाएगा, तभी आपको मनरेगा का पेमेंट मिलता है। तो ये सारे नियम हैं, सरकार के द्वारा अपडेट किए गए हैं, ये कंडीशन जारी किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आवास योजना के अंतर्गत आप लाभार्थी हैं और आपको पहली किस्त का लाभ मिल गया है, तो आप घर का निर्माण जरूर करवाएं, तभी आपको दूसरी किस्त का लाभ मिलेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों सबसे मेन जो मुख्य उद्देश्य है वो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत लाभ उन्हीं लाभार्थियों को दिया जाता है जो लाभार्थी गरीब हैं, जिनके पास पक्का मकान नहीं है, कच्चे मकान में गुजारा कर रहे हैं, उन्हीं लाभार्थियों को यहाँ पे आवास योजना का लाभ दिया जाता है। उसके साथ साथ वो नागरिक इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं जो नागरिक भारत के मूल निवासी हैं, जिनके पास 4 व्हीलर वाहन नहीं है, जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है, जो गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं है, जिनके पास यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वह पिछड़े वर्ग के हैं, वह किसी भी समाज के हैं, बट वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो उनको यहाँ पे आवास योजना का लाभ गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। अगर आपके पास पक्का मकान बना है पहले से ऑलरेडी, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। हाउस सेक्शन जब होगा, आपका जब घर का सत्यापन होगा, तो आपका फॉर्म वहां पे रिजेक्ट हो जाएगा और आपको आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं आवास योजना का लाभ पाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। दोस्तों आवास योजना का लाभ पाने के लिए आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए,
पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, बीपीएल लिस्ट में नाम आपका ऐड होना चाहिए, आपके पास आपका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि 5 लाख रुपए से कम हो, आपके पास आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और आपके पास जॉब कार्ड होना चाहिए, आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए और आधार कार्ड पे आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। तभी आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा, फॉर्म आपका भर पाएगा आप। तो ये सारे कंडीशन है आवास योजना के लाभ पाने के लिए और ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आवास योजना का लाभ पाने के लिए। अब दोस्तों बात करेंगे कि आवास योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले तो ऑफलाइन भी प्रोसेस था, लेकिन प्रेजेंट टाइम यहाँ पे ऑफलाइन प्रोसेस बंद कर दिया गया हमेशा के लिए। अब यहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेस किया गया है। तो ऑनलाइन प्रोसेस आप किसी भी जनसेवा केंद्र या साइबर कैफे पे जाके अपना आवास योजना के अंतर्गत समस्त डॉक्यूमेंट्स ले जाके ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं और आवास योजना का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो लास्ट क्वेश्चन आपका था कि आवास योजना के अंतर्गत मुझे मेरा आवास कंप्लीट हो गया, मैंने पेमेंट लगा दिया, फोटो अपलोड करवा दिया, फिर भी पेमेंट नहीं आया, तो उस कंडीशन पे कहीं ना कहीं आपके ग्राम पंचायत अधिकारी की व ग्राम प्रधान की उसमें कोई ना कोई कमी होती है जो को आवास योजना के अंतर्गत आपको पेमेंट नहीं मिलता है, क्योंकि दोस्तों उन्हीं के द्वारा ये आपका स्टेप बाय स्टेप नाम भेजा जाता है स्टेट लेवल पे, तो स्टेट लेवल से पेमेंट रिलीज होता रहता है। तो ये कमी कहीं ना कहीं आपके ग्राम पंचायत अधिकारी व प्रधान की भी कमी रहती है जो कि आपको आवास योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों आशा रखते हैं वीडियो आज का आपको बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो में अगर आपको कोई और लगता है कि जानकारी नहीं दी गई तो आप वीडियो के नीचे इनबॉक्स में कमेंट करिए, उससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी दे दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।